स्थानीय नीति को लेकर के तो आपने देख लिया। अब जेपीएससी की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय ओका के बेंच में छठी जेपीएससी के मामले में अहम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता वरुण कुमार और फैजान सरवर के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से उनका पक्ष जानने के लिए अगली तारीख में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। लेकिन तब तक कहा है कि जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति बरकरार रहेगी, यानी यथास्थिति रहेगी। उन 62 लोगों को जिनको आपने हटाया वो अभी हटेंगे नहीं। एक छोटी सी रिपोर्ट है, पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। उधर चला जाने कहां मैं किधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला और फिसल गया, ये तूने क्या किया। बस यही हाल छठी जेपीएससी के अभ्यर्थियों का है। जिंदगी फुटबॉल हो गई है, कहीं ठहर ही नहीं रही। बस गोल 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 गोल, चक्कर पर चक्कर, चक्कर पर चक्कर खाते ही जा रही है। छठी जेपीएससी के मामले में सोमवार को जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय ओका की बेंच में अहम सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। प्रार्थी वरुण कुमार और फैजान सरवर के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने जेपीएससी और झारखंड सरकार से उनका पक्ष जानने के लिए अगली तिथि में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है और तब तक जो स्थिति है यानी यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 31 मार्च दोपहर 2 बजे मुकर्रर कर दी है। मैटर की सुनवाई हुई जेपीएससी की और स्टेट गवर्नमेंट और जेपीएससी के स्टैंड को जानने के लिए नोटिसेज इशू किया वो दोनों को, और 31 मार्च को दोपहर 2 बजे से फाइनल हियरिंग के लिए मैटर को पोस्ट किया गया है। इन द मीन टाइम कोर्ट अभी स्टे ग्रांट किया है टिल 31 तक। तो वेरीफाई नहीं हो पाया, ऑर्डर हमारे पास नहीं आया, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिली, जहाँ हम अपीयर भी किए थे, जो में हाई कोर्ट के अभी जजमेंट को ऑपरेशन पे स्टे लगाया, टेस्ट को बना रहेगा। 31 तारीख को जो फैसला होगा उसके बाद ही कुछ होगा। छठी जेपीएससी के पेंच को समझिए। जेपीएससी की तरफ से 6 विषय के 1050 अंकों की मेंस की परीक्षा ली गई। इसमें से सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के 100 अंक के पेपर में 30 नंबर लाना जरूरी था। आयोग की तरफ से मेरिट लिस्ट तैयार करने में यह नंबर भी जोड़ दिया गया था, जबकि मेरिट में यह अंक जोड़े नहीं जाते। झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच ने छठी जेपीएससी की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया, जिसके बाद जेपीएससी ने 62 लोगों को नौकरी से हटाया था। इन्हीं 62 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बिल्कुल, हम सिंगल बेंच से याचिकाकर्ता भी थे, ठीक है। सिंगल बेंच में हम ही बोला था, केस किए थे, ठीक है। उसके बाद डबल बेंच में भी हम लोगों ने केस लड़ा और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी केस हमारे हम लोगों ने केबियट डाला था और केबियट के उसमें बुलाया गया था हम लोगों को पक्ष में। तो हमारे तरफ से कपिल सिब्बल साहब और विज्ञान साहब और अमृतांश जी, ठीक है, जो यहाँ हाई कोर्ट के लॉयर हैं। तो हम लोग अमृतांश जी के ही संरक्षण में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 31 तारीख को क्या हुआ, क्या उम्मीद है? 31 तारीख को फाइनल बहस है, ठीक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग के पक्ष में निर्णय देगी। नौकरी बच जाएगी? क्या नौकरी बचेगी? हम लोग की जो रिजल्ट आएगी वो, मतलब आप क्या संशोधित रिजल्ट? जी, संशोधित रिजल्ट में हम लोग, आपको लगता है सही है संशोधित? बिल्कुल सही है। 2 कोर्ट अभ्यर्थी जो है ठीक है, आप सिंगल बेंच और डबल बेंच माननीय हाई कोर्ट का निर्णय है, तो कैसे आप उसको गलत ठहरा सकते हैं? जेपीएससी की गलती ठहरा रहे लोग। वो तो जेपीएससी संस्था जाने, हमारी लड़ाई तो जेपीएससी संस्था से बिल्कुल, ऐसी कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं। गलत हुआ उसके खिलाफ हमारा जो जो व्यक्तिगत हानि हुई उसके खिलाफ हम माननीय न्यायालय में अपील किए। मुझे पूरा यकीन है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में 31 तारीख को जो सुनवाई होनी है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हड़बड़ी में जो अभी जेपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। आप देखेंगे कि उसमें कि फेल वाले को पास कर दिया गया है, पास वाले को फेल कर गया। हमारे पास एक अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर 474 है, जयश्री मुंडारी, उनको फेल कर दिया गया है, और लवली आयन जिनका नंबर 472 है उनको कोऑपरेटिव सेवा दे दिया गया। तो हम लोग इसको चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये सब जो गलतियां की हैं जेपीएससी ने, हम लोग इसको चाहेंगे कि उसको वहां रखें, और मुझे पूरा यकीन है कि जेपीएससी इसमें अब इस बार फंसती दिखाई दे। जेपीएससी को लेकर सियासत भी गर्म है। जहां बीजेपी आजसू इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो कांग्रेस भी सरकार को सुझाव दे रही है। फुटेज भी आप निकालें, प्रदीप जी का, विनोद सिंह जी का, हम लोग इस पर आगाह करते रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग मुख्य सचिव से भी मिलकर के इस बात को हमने रखा था, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलकर रखा था। आखिर देखिए वही हुआ,
तो कुछ चीज़ें सुझाव जब आता है तो उस पर पदाधिकारियों को भरोसा नहीं रखना चाहिए, उसको संज्ञान में लेकर उसको विचार किया जाना चाहिए। आज हम लोग मांस की रखवाली बिल्ली को करने के लिए देंगे तो यही होगा। वर्तमान मुख्यमंत्री जी है, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे कि भाई जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ, जेपीएससी में ही होगा। ये जब आए तो अपनी बातों को भूल गए। ऐसे आप देख लीजिए कि ये तो कई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है जेपीएससी। 7 जेपीएससी हो, आपने नियम को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि हर बार कोर्ट में जाके मामला फंस जा रहा है। और दुख की बात यह है कि सरकार को बार बार सचेत करने के बावजूद ये जो दिक्कत है, ये जो गलती है, बार बार सरकार रिपीट कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि 31 मार्च को 7 साल से चले आ रहे इस प्रकरण का अंत हो जाए। जी हाँ, देश के शीर्ष अदालत ने 31 मार्च को छठी जेपीएससी मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर की है। लेकिन उस अदालत के लिए भी फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा जब कहीं ना कहीं सफल अभ्यर्थी, असफल अभ्यर्थी और संशोधित लिस्ट के बाद जोड़े गए अभ्यर्थी अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। अब देखना यह होगा कि किसकी नौकरी बचती है और किसकी की नौकरी जाती है और इस पूरे प्रकरण का आरोप किस पे मढ़ा जाता है। सहयोगी मंटू यादव के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और आयुष चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं आयुष चौहान को। आयुष, इस रिपोर्ट के शुरुआत में हमें गाना गा रहे थे कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये तूने क्या किया। अब इस गाने को जेपीएससी के परिप्रेक्ष्य में जब आप सोचेंगे तो आपके दोनों तरफ जो याचिकाकर्ता या जो अभ्यर्थी मौजूद हैं एकदम फिट बैठता है। कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी फलाना, कभी ठिकाना, कभी मुख्यमंत्री की तरफ, कभी राजभवन। मतलब यूं है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल झुनझुन्ना बना दिया गया है, फुटबॉल बना दिया गया है, जिधर मर्जी जिसको उधर लात मार दे रहा है। आयुष, अभिषेक, आपने जो गाना जोड़ा है वो एकदम सटीक बैठता है। वो इसलिए क्योंकि आपको बता दें, ये जो जेपीएससी 6 जेपीएससी की लड़ाई है, छठी जेपीएससी की लड़ाई है, वो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों के बीच चल रही है। और ये फिसलने का, फुटबॉल का, ये तमाम चीजों को रोकने का काम किसका है? सरकार का है, जेपीएससी का है, जिन्होंने नहीं निभाया। आपको बता दें अभिषेक कि ये शुरू से ही, ये जब पहले सिंगल बेंच में रहा, फिर अगर अब बताए खंडपीठ में आया या सुप्रीम कोर्ट में, अब तक जो है सरकार के तरफ से पक्ष रखने के लिए मजबूती से, या फिर कहे जेपीएससी जिन्होंने एग्जाम को कंडक्ट किया है, वो अपनी बातों को रखने के लिए मजबूती से आए ही नहीं। फलाफल है कि आज शीर्ष अदालत पहुंचा और अदालत ने यह साफ कर दिया कि जो सरकार है और जेपीएससी है वो सामने आए और इस पे बताए कि क्या कुछ हुआ है और क्यों हुआ है। ऐसे में हम आपको बता दें कि ये जो तमाम चीजों को समझने के लिए हमारे साथ दो जो है, आपको बता दें कि इस पूरे आंदोलन या कहें जो पूरे प्रकरण को यहां तक लाने के लिए, शीर्ष अदालत तक पहुंचाने के लिए इन लोगों का बहुत योगदान रहा है। एक नाम है अनिल पन्ना का, सभी जानते हैं, साथ ही राजकिशोर मिन जी हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत अनिल पन्ना जी से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल गया, फुटबॉल जो कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्या वहां गोल होगा? और गोल होगा भी तो किसके तरफ? देखिए, आज खुशी का बात है कि मामला हम लोग के तरफ रहे या ना रहे अलग बात है, लेकिन बात यह है कि ये मामला इतना पुराना होने के बाद हम लोग संघर्ष किए और हाई कोर्ट का सिंगल बेंच में हम लोग तरफ से ये मेरा तरफ निर्णय आया और डबल बेंच भी कहीं ना कहीं हम लोग के पक्ष में आया और ये मामला आज देश का शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और पूरा भरोसा करते हैं। आज माननीय उच्चतम न्यायालय के में भी कहा गया कि आखिर क्या भरोसा करते, क्या मांग? देखिए, मांग हम लोग तो पूरा प्रक्रिया को रद्द में लगे हुए हैं। दोहरा दे, क्या आप एकदम सीधे सीधे शब्दों में समझे? देखिए, छठा जेपीएससी का मामला बहुत पुराना रहा, इसको लेके हम लोग लगातार संघर्ष किए। अब चाहते हैं कि इसको अंतिम निर्णय शीर्ष न्यायालय से मिले और पूरा प्रक्रिया को आयुष, एक बात मैं समझना चाहता हूँ। आयुष, एक बात समझना चाहता हूँ, आपके साथ पन्ना जी मौजूद हैं। डबल बेंच, पहले सिंगल बेंच का फैसला आता है, फिर डबल बेंच का फैसला आता है। जहां तक मैंने समझा, डबल बेंच ने कहा कि अब तक जो आप लोगों ने नियुक्तियां निकाली उन नियुक्तियों को हटाइए, नए सिरे से एक मेरिट लिस्ट बनाइए, क्योंकि आपने ये जो नंबर जोड़े हैं मेरिट लिस्ट में ये गलत है, ये नहीं चलेगा। एक नए सिरे से एकदम फ्रेश मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार कीजिए। लेकिन जेपीएससी ने क्या किया कि जो पुरानी मेरिट लिस्ट है उसमें इरेजर से कुछ कुछ नाम मिटाए और एक नई मेरिट लिस्ट तैयार कर दी। कमोबेश वो पुरानी ही मेरिट लिस्ट है। पन्ना जी यही बात कहेंगे ना, अनिल पन्ना? देखिए, मैं यहाँ पर सीधे सीधे आपको लाइव ही दिखा देता हूँ कि संशोधित मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया है, ऐसे में जो याचिका करता है उनके पास भी कुछ है। अभी जो नया जो संशोधित लिस्ट आया है उसमें क्या विसंगतियां हैं वो बता दे। पहले वाले में थी
जिसको अदालत ने भी माना और उसके बाद ये तमाम चीजें हुई। अभी जो संशोधित लिस्ट है उसमें आप बता रहे थे कि क्या कुछ गलतियां हैं। देखिए ये रवि बता दे, राज मीन जी हैं, लंबे अरसे से ये भी लगे हुए, बताइए। सबसे पहले तो न्यूज़ 11 भारत के जितने भी व्यूअर्स हैं सबको खतियानी जोहार। और अभी जो हड़बड़ी में जो जेपीएससी ने एक अभी डबल बेंच के बाद जो फैसला आया उसमें हड़बड़ी में जेपीएससी ने एक जो मेरिट लिस्ट निकाला है उसमें बहुत तरह की विसंगतियां हैं। और वो मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाला गया कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस था और वो उसमें कहीं उनको ये शोकॉज ना हो जाए कि आपने अब तक सिंगल बेंच से जो जजमेंट आया था और डबल बेंच में भी जिस जजमेंट को अपहेल्ड किया तो आपने अब तक उस पर क्या एक्शन लिया, कहीं ये उनसे क्वेश्चन ना हो जाए। ये बोलने इससे बचने के लिए उन लोगों ने जेपीएससी ने आनन फानन में एक मेरिट लिस्ट जारी कर दिया। मेरे पास एक लिस्ट है जयश्री आयंद का जो कि ट्राइबल कैंडिडेट हैं जिनका नंबर है 474, जिनका टोटल नंबर है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वहीं पर एक और ट्राइबल कैंडिडेट है जिनका नाम है लवली आयंद, उनका 472 है, इनका सिलेक्शन इस नए वाले मेरिट लिस्ट में है। ये तो कहीं से कहीं दिखाता है कि हड़बड़ी में किया बनाया हुआ ये मेरिट लिस्ट है जो आगे जाके कहीं ना कहीं धाराशाही होगा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताने का कोशिश करेंगे कि देखिए ये कैसा आयोग है जो आनन फानन में काम करता है, सीरियसली कुछ चीज को लेता नहीं। देखिए अभिषेक, आपने कहा, मैंने ये दिखा भी दिया। और आपको एक और बात बता दूं कि कहीं ना कहीं देखिए ये तमाम जो विसंगतियां आ रही हैं, गलतियां आ रही हैं, इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं आयोग होगा, कह सकते हैं जेपीएससी होगा। लेकिन उस चीज को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है या फिर कहीं इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं कि उन जेपीएससी अधिकारियों पे कार्रवाई हो ताकि आयोग जो है निष्पक्ष परीक्षाएं और तमाम जो नियुक्तियां करा सके। आप क्या मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, ये कोर्ट का आदेश में भी लिखा हुआ है कि जितने भी दोषी अधिकारी हैं, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको दंड मिलना चाहिए। अब देखिए कि जितने भी पुराने जेपीसी हुए हैं और जितने अध्यक्ष रहे, सचिव रहे, सब जेल गए हैं, जेल में भी है। हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं, सरकार से विनती करते हैं कि ऐसे दोषी अधिकारियों को हटाया जाए और उनको जेल भेजा जाए। कारण क्या है कि ये लोग पद पे बने हुए हैं और नीचे से ऊपर तक कहीं न कहीं गड़बड़ी करते हैं और जिसके कारण हम लोग छात्र लगातार संघर्ष करते हैं और भुक्तभोगी बने हुए हैं। जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग कोर्ट चक्कर में फंसे रहते हैं। जो स्टूडेंट का काम पढ़ना होता है, लगातार संघर्ष करके, मेहनत करके रांची में आके पढ़ाई करते हैं, अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जेपीसी ने कहीं ना कहीं ऐसे स्थिति पर खड़ा कर दिया है। एक परीक्षा को लेने के लिए 4 से 5 साल लग जाता है और पूरा समय हम लोग का कोर्ट और कचहरी में बीत जाता है। अब देख सकते हैं कि 2015 में विज्ञापन आया था, 16 में इसका पीटी होता है, 17 में रिजल्ट आता है और 17-18 से 2022 आ गया, 6-7 साल बीत गया है और लगातार हम लोग मामला को सदन में भी उठाए थे, बात को रखे थे, माननीय विधायक के द्वारा उठाया गया था। 2017-18 में मुख्य परीक्षा को रोका गया था। इसके बाद लगातार हम लोग पूर्ववर्ती सरकार को बताने का प्रयास किए थे कि गड़बड़ियां हैं, वर्तमान सरकार को भी बताने का प्रयास किया था गड़बड़ियां हैं, लेकिन मामला आगे बढ़ते चला गया। कोर्ट में कहीं न कहीं, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि शीर्ष अदालत ने कह दिया है कि 31 मार्च को सुनवाई होगी, विस्तृत सुनवाई होगी और कहें तो फैसला ले ही लिया जाएगा। हो सके कि सुनवाई आगे भी चले थोड़ी दिन। लेकिन एक बात बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट में इस बात को आप लोग रखेंगे ताकि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आने वाले अभ्यर्थियों, हमारे भविष्य को यह परेशानी ना हो? देखिए, इस छठी जेपीसी को मामला को ऐसा समझ सकते हैं कि इस मामले में देश के बड़े बड़े अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, नामचीन अधिवक्ता जुड़ गए। इसका मतलब है कि ये जेपीसी का मामला बहुत हाईलाइटेड हो गया है। पूरा देश में कहीं ना कहीं जेपीसी एक ऐसा संस्था बन गया है, बदनाम संस्था बन गया है और जो भी कहा जाए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस जेपीसी का समाधान हो, हल हो और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं और इतना लंबा संघर्ष करने के बाद सत्य की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि देश के शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट से न्यायालय का निर्णय हम लोग के पक्ष में आएगा। देखिए अभिषेक, इन्होंने बात कही है तो मैं एक बार और आपको थोड़ा सा मतलब विस्तृत रूप में बता देता हूं कि आज जो सुनवाई हुई है, आपको बता दें, उसमें जो कैवियट धारी हैं या फिर कहे जो प्रार्थी, उनके तरफ से पक्ष रखने के लिए देश के अव्वल वकील, आपको 2 मिनट में सम्मेलन होगा क्योंकि लंबी जो लिस्ट है वो लंबी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। इस लिस्ट में जो नाम है अभिषेक, आपको जानकर ये लगेगा कि इतने बड़े वकील और जिनकी फीस इतनी मोटी मोटी होती है, ऐसे अभ्यर्थी कहां से लाते हैं और अगर ये वकील को दे सकते हैं तो क्या अन्य जगह इस्तेमाल नहीं कर? देखिए नाम है, सबसे पहले मैं आप नाम लूं कि जो सीनियर अधिवक्ता प्रशांत भूषण है, पी पटवालिया है, कपिल सिब्बल है, अभिषेक सिंह मनु है, वी मोहना है, विज्ञान शाह है, चिश्ती जैन जैसे नाम। बता दें कि इनकी
फीस शायद हमें भी ना पता हो और आपको पता करना पड़े, तो इतनी मोटी मोटी फीस भरने के लिए, सुनवाई में कह सकते हैं कि उपस्थित रहने के लिए, ये सब तमाम चीजें कहाँ से हो रही है और ये राजनीति कहे या फिर क्या कुछ करे, इसको समझने की जरूरत है अभिषेक। और सबसे पहले देखिए, यहाँ पर यह समझना होगा कि अगर आयोग निष्पक्ष हो जाएगा, तमाम चीजें नियम तरीके से होगी, तो कोई उसे अगर कोर्ट में चैलेंज भी करता है तो एक बार में हाईकोर्ट कहे या निचली अदालत कहिए, कोई भी एक बार में उसे खारिज कर देगा। लेकिन गलतियां होती है, विसंगतियां होती हैं, तो क्या हमारा स्ट्रक्चर है जो नियुक्ति है, सवाल अगर कह सकते हैं कि अगर तमाम तरह की चीजें आ रही हैं तो क्या जो सिस्टम बनाया है हमने उसमें खराबी है या कहीं ना कहीं उसी में हमें परेशानी दे रही है, तो क्या कुछ बदलने की जरूरत है। ये सरकार और जेपीएससी को सोचना होगा और सोचकर 31 जो मार्च है वो वहाँ पक्ष अदालत, जो शीर्ष अदालत में पक्ष रखना होगा और उसके बाद वो तमाम चीजें जो अगर नियमन तरीके से हो तो सही हो, नहीं तो अन्यथा हम लगातार इसी तरह, समय तो बीतता गया है अभिषेक, मैं कहीं ना कहीं मैं लगभग कह सकता हूं कि 2-3 परीक्षाओं के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं या पढ़ा हूं, लेकिन अगर कहें ये 7वीं से लेकर 10वीं तक आ गई हाल हो गया और तब तक अगर यही हाल है, हर परीक्षाएं कहीं ना कहीं भेंट चढ़ जा रही है अदालत की, तो इसका सुधार जरूरी है। और हमारे साथ दोनों लोग बताने के और कुछ सवाल है तो अभिषेक आप पूछे। बिल्कुल बिल्कुल आयुष, मेरे मन में जो सवाल है, मैं एक बात समझना चाहता हूं कि भाई हाईकोर्ट ने कहा कि भैया जो लिस्ट है उस लिस्ट को फिर से बनाइए, इस मेरिट लिस्ट से काम नहीं, ये गलत मेरिट लिस्ट है, ठीक है। अब इसमें जो 62 लोग थे, जिसको नई मेरिट लिस्ट में जिन 62 लोगों को जगह नहीं मिली, जिनको नौकरी से हटाया गया, ये 62 लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। अब जो नई मेरिट लिस्ट है उसमें भी कुछ विसंगतियां हैं जिसको लेकर के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिसमें जिन पर अनिल पन्ना, ये जो पन्ना जी आपके साथ हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, मीन साहब हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये विसंगतियां भी रखी जाएंगी? क्योंकि वो 62 लोग तो अपना पॉइंट रखेंगे कि भाई हमारी नौकरी नहीं जानी चाहिए, उनका तो मकसद ये है। उन्होंने तो चुनौती ये दी है कि भैया आपने जब मेरिट लिस्ट निकाल दी, 62 लोगों को जब नियुक्त कर दिया, हमने ज्वाइनिंग भी ले ली, इसके बाद फिर आप हमें हटा रहे हैं, ये तो गलत है। तो वो तो अपना पॉइंट रख रहे हैं। ये जो आपके साथ लोग हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना पॉइंट कैसे रखेंगे? क्या ये अलग से कोई एसएलपी दायर करने वाले हैं क्या? मतलब ये कैसे रखेंगे? देखिए, बता दें कि भले बड़े बड़े नाम आप जानते हो, लेकिन इस मामले को शीर्ष अदालत तक पहुंचाने का काम हम कह सकते हैं झारखंड हाईकोर्ट के भी जो अधिवक्ता है सुभाषिक रसिक सोरेन है, वो उन्होंने ये बहुत कहने जेपीएससी और कह सकते हैं राज्य सरकार को बैकफुट पर ला दिया। साथ ही आपको बता दें कि उस जो प्रार्थी है उनके तरफ से जो दलीलें पेश करनी है, अमृतांत वत्स है जिनका नाम आपने सुना ही होगा, ये तमाम लोग झारखंड हाईकोर्ट से ही जो है अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। और रही बात आपने कही कि जो विसंगतियां है उसको सुप्रीम कोर्ट में रखने, तो सुप्रीम कोर्ट बारीकी से देखेगा। देखिए, पहले बेंच का फैसला, डबल बेंच का फैसला, ये दोनों को कहीं ना कहीं इसके मापदंड पर ही ये फैसला आएगा। और फैसला आएगा तो कुछ ऐसा आएगा कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नियुक्ति जो है, वो प्रक्रिया जो है उसको फिर से करने के लिए कह दे, क्योंकि ये पहले और दूसरे अदालत का फैसला है और सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका जवाब अदालत के समक्ष देना होगा। साथ ही साथ आपको देखिए, जो कार्रवाई है, आपको बता दें जेपीएससी अधिकारियों को लेकर जो उसमें अवमानना की बात जो है अनिल पन्ना कह रहे थे, क्या कुछ आपने कहा था कि इसको लेकर भी याचिका हम दायर कर रहे हैं क्या? अवमानना का बात ये हो रहा है कि देखिए, कोर्ट ने कहा था, सिंगल जजमेंट में भी ऑर्डर था और डबल में भी, कि पहले नियुक्ति को निरस्त किया जाए, 326 नियुक्ति को रद्द किया जाए, इसके बाद नया मेरिट लिस्ट निकाला जाए। लेकिन शुक्रवार देर शाम में जेपीएससी ने आनंद फनंद में अपने आप को पाक साफ बनाने के चक्कर में इसने रिजल्ट मेरिट लिस्ट निकाल दिया बिना नियुक्ति रद्द किए। एक तरफ देखा जाए तो एक तरफ से 326 अधिकारी काम कर रहे हैं, अपना काम में लगे हुए हैं, एक नया रिजल्ट आ गया। तो इस स्थिति में देखिए कि एक ऑलरेडी 2 रिजल्ट हो गया, तो किसको आप मानिएगा? कहीं ना कहीं देखिए, अभी राजकुमार मिश्र ने भी कहा था कि सोमवार को, मतलब आज सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था और जेपीएससी को मालूम चल गया था कि ये सोमवार को केस है और शुक्रवार के दिन, सैटरडे संडे जेपीएससी बंद रहता है, और शुक्रवार देर शाम में इसने रिजल्ट निकाल के ये बताने का प्रयास किया कि मैंने रिजल्ट निकाल दिया, ताकि वहां से कोर्ट से कोई डायरेक्शन ना आ जाए, अवमानना ना हो जाए। तो इसको लेकर मैंने कहा था। अच्छा, आपको याद होगा कि छठी जेपीएससी का जो कोरोना काल के बाद जस्ट ही कुछ बीचों बीच रिजल्ट आया था, उसका जिक्र करेंगे क्या? देखिए, ये छठे जेपीएससी का मामला देख रहे हैं ना, बहुत पुराना रहा है। इसी बीच कोरोना काल में इंटरव्यू हुआ था, हम लोग कोर्ट में बोले थे कि रिजल्ट आने से और मुश्किलें बढ़ेगी, तो हम लोग कोर्ट के वकील के माध्यम से मैंने बात को रखा भी था कि नियुक्ति इंटरव्यू को रोका जाए, अंतिम परिणाम को ना प्रकाशित किया जाए, क्योंकि नियुक्ति रिजल्ट आने के बाद नए लोग अधिकारी बन जाते हैं, इसके बाद अलग स्थिति पाई जाती है। क्योंकि हम लोग बार बताना चाहते हैं कि हम लोग की दुश्मनी, जाति दुश्मनी किसी से नहीं है, हम लोग सिस्टम से लड़ रहे हैं।
ये जो लड़ाई है, लंबा संघर्ष है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। कोई जितने लोग पास किए हैं, फेल किए, सब अपने दोस्त मित्र है, अपने भाई बंधु है, तो इससे हमको आपत्ति नहीं है कि कौन पास किया। लेकिन बात यहाँ पर ये हो रहा है कि जो करप्शन है, जो जेपीसी का पूरा कार्य देखेंगे काम, जो इसका कार्यशैली है पिछला 20 साल में इतना खराब रहा है, इतना नकारात्मक रहा है, जिसके कारण हम लोग को कहीं ना कहीं संघर्ष करते करते लगातार हम लोग परीक्षा दिए, 1 से लेकर अभी तक 6ठा जेपीसी तक हम लोग मेंस दिए, इंटरव्यू तक पहुंचे। इसको देखते हुए लगा कि हम लोग को संघर्ष करना होगा और जेपीसी को बताना होगा कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जेपीसी का अध्यक्ष से मिले थे, तत्कालीन अध्यक्ष से, और सचिव को उनको बताने का प्रयास भी किया था, गलत प्रक्रिया हो रही है, इसको रोका जाए। लेकिन उन्होंने बार बार कहा कि मामला कोर्ट में, तो हम ये बताना चाहते हैं मामला कोर्ट में क्यों जाता है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि मामला कोर्ट में न जाए, समस्या का समाधान आयोग है। जेपीसी क्यों बनाया गया? जेपीसी काम ही है कि परीक्षा लेना और इसको आगे प्रोसेस को आगे बढ़ाना। जब सब मामला कोर्ट ही पहुंच जाएगा तो स्टूडेंट क्यों पढ़ाई करे? समस्या किसको मानते हैं आप, जेपीएससी को? जी, पूरा समस्या का जड़ यहाँ झारखंड लोक सेवा आयोग को है। जब से गठन हुआ है, इसके बाद से जितने भी अध्यक्ष या वो सचिव या जितने भी मेंबर्स हुए, कहीं ना कहीं ये अपना काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाए, जिसके कारण ये इसका प्रमाण भी है। पिछला पूर्व अध्यक्ष या जितने भी सचिव रहे जेल गए हैं, जेल में भी है। तो पूरा हमको लगता है सरकार से निवेदन होगा, सरकार से मांग भी होगा कि ये पूरा जेपीसी को भंग करके या जेपीसी का पूरा ऊपर से नीचे, चाहे चपरासी हो या अधिकारी हो, सारे को चेंज करना चाहिए, एक एक चीज को बदलाव करना चाहिए, ताकि एक नया टीम बने और नया आयोग पर नया फिर से काम शुरू हो सके। चलिए धन्यवाद। देखिए चलिए आयुष, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आपने बहुत बारीकी से छोटे छोटे पॉइंट्स को समझाया। बहुत शुक्रिया पन्ना जी, बहुत शुक्रिया अमिन जी, आप दोनों लोगों का कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। आयुष, आपका भी बहुत शुक्रिया। जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिन्हें समझने की जरूरत थी, उन छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने समझा। अब नजर तो अगली सुनवाई में जब सरकार और जेपीएससी अपना पक्ष रखेंगे तब है कि भैया क्या क्या पक्ष रखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग तो जेपीएससी का पक्ष देखना रहेगा कि जेपीएससी अपना पक्ष क्या रखता है कि भाई उसने ऐसा किया तो क्यों किया, किस आलोक में किया। नजर उस पर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए डंके की चोट में यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।